अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज प्रभम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईं कृपा से अध्याय 9 को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ का उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता तथा भक्तों के अनुभव। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सकुशल घर लौटे, और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं तथा अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता ये थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी में प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि किसी ने भी तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहाँ उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे, जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। तात्या कोटे पाटिल। एक समय तात्या कोटे पाटिल टांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार में जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार में जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ। उनके उतावले को देखकर बाबा ने कहा कि अच्छा, कम से कम श्यामा को तो साथ ले जाओ। तो बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत टांगा आगे बढ़ाया। टांगे के 2 घोड़े में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सवारी बिहिर ग्राम पार करने के पश्चात वे अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई और वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो नहीं आई, परंतु उन्हें अपनी साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोलार गांव को जाते समय उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। अब हम देखेंगे एक यूरोपीय महाशय। एक समय बम्बई की यूरोपियन महाशय नाना साहिब चंदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे, और इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने को आदेश दिया। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया, और विदा लेने के हेतु वे वहां आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने को और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेशों का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सब की उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठीक चलते रहे, परंतु शामली बिहिर नामक गांव पार करने पर एक बाईसाइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप टांगा उल्ट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक टांगे के साथ घसीटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार ही होना पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। अब भक्तों, हम जानेंगे भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को 2 दृष्टिकोण समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियाँ कामनी, कांचन और कृति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो
संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते, अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा न तो गृहस्थ थे न वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी ये दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है और वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा पर ब्रह्म थे, अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण पंचसूना। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। खंडनी अर्थात पीसना, पेशनी अर्थात दलना, उद्कुंबी अर्थात बावडी से पानी निकालना, मार्जनी मांजना और धोना, चूल्ही चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणु तथा जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के योग यज्ञ करने की आज्ञा दी है, अर्थात ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना, पितृ यज्ञ पूर्वजों को दान, देव यज्ञ देवताओं की बलि, भूत यज्ञ प्राणियों को दान, मनुष्य यज्ञ मनुष्यों को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाएं तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा की शिक्षा से ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष ही स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहते हैं और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो जाए तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते और भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तरखंड कुटुंब, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखंड पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक अनिष्ट भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र तथा उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़कर सहमत न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वो श्री साईं बाबा के पूजनादि का उचित ध्यान न रख सके। परंतु पिता ने आश्वासन देने पर कि पूजा यथाविधि ही होती रहेगी और माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर लिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखंड ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नानादि कर पूजन पर शुरू करके उन्होंने बाबा के समक्ष साक्षात दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसे ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसा कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन शुरू कर दिया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उसी दिन की संध्या और अगला दिन एतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वे दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री त्रिखंड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी भी पूजा न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देकर उन्हें अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज भी स्मृतिवश
और नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं। ये सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे और बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र श्री बाबा के चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती शुरू हुई तो बाबा ने श्रीमती तरखंड से कहा कि माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार में तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप में खड़ा था वे सब कुछ समझ गया था कि बांद्रा में पूजन में कुछ त्रुटि हो गई है, इसलिए वे बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ था उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले और क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? श्रीमती तरखंड। एक समय श्रीमती तरखंड ने 3 वस्तुएं अर्थात भरित भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैंगन और दही, कारचरिया बैंगन के गोले टुकड़े घी में तले हुए और पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया अब हम इसे देखेंगे। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे का कारचर्या बनाकर बाबा को भेंट कर दें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद में गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को यह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी में वितरित कर दिया। इसके पश्चात बाबा ने कारचर्या लाने को कहा। राधा कृष्णा माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा कारचर्या मांग रहे हैं। वे बड़ी ही असमझ में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो अभी त्रुटि ही नहीं है, ऋतु ही नहीं है, और अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा किस प्रकार उपलब्ध हो। बाबा बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी और उन्हें ही कारचर्या बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की पूछताछ का अभिप्राय व्यतीत हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता का महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखंड से मिलने आए। श्रीमती तरखंड बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी न मिला। वो पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का ही था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगे, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेजा गया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा ये सब कुछ चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वे पुनः सानिध्य समेत बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचा तो फिर बाबा शांत न रह सके। उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने ये वही उपयुक्त उत्तर फिर से दोहराया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि क्या तुमने माँ श्रीमती तरखंड ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे स्मृति हो आई कि वे बहुत ही लज्जित हुआ और बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वे दौड़कर शीघ्र ही वापस किया और पेड़ा लाकर बाबा के समक्ष रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा स्वीकार कर लिया और उसे खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखंड की भेंट ने बाबा की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसीलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवत सिद्ध हुआ। बाबा का संतोष पूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी हुई थी।
दोपहर का भोजन प्रायः तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखण तुरंत उठी और उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा कि माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया है। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसी ही करते रहो और तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा और सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखे को भोजन कराओ और बाद में तुम भोजन किया करो। ऐसी अच्छे तरह से ध्यान में रखो। बाबा के शब्द अर्थ उनकी समझ में न आया, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे ढकार आ रहे हैं। बाबा, भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था, जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वे यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सुअर, मक्खियाँ, गाय भी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं उनके आकारों में ढोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वे मुझे अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए द्वैत तथा भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिक्षा, समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो और यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता, भागवत का यही उपदेश है कि सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है और इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना और अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना अभिशेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया है कि किस प्रकार और उपनिषदों की शिक्षा का आचरण में लाना चाहिए और इस प्रकार श्री साईं बाबा शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा भी दिया करते थे। तो प्रिय भक्तों, साईं कृपा से अध्याय को हमने समाप्त कर लिया है। हम साईं बाबा से गुजारिश करेंगे कि हमें इनके उच्चारण के लिए थोड़ी सी अच्छी शिक्षा प्रदान करें और दूसरी बात, हम इन सभी साईं चरित्रों के अध्यायों को समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें, यही उनसे एक विनती है। श्री साईं सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज प्रभु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।